नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जिस स्कीम की बात करेंगे वो है दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। इस स्कीम का मोटिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किन लोगों को ये स्कीम मिलेगी, किन लोगों को नहीं मिलेगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कैसे फार्म भरना पड़ेगा, कहाँ से फार्म भरा जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो को मैं थोड़ा शॉर्ट रखूँगा क्योंकि लेंथी वीडियोज़ मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करता। तो जो स्कीम है दीन दयाल उपाध्याय परिवार सुरक्षा योजना, ये स्कीम सरकार द्वारा लाई इसलिए गई थी ताकि गरीब से गरीब परिवार को एक आर्थिक मदद दी जाए और उनकी सहायता की जाए। ये स्कीम में उद्देश्य सरकार का यही था, भाई हम मदद करेंगे उन सभी की जिन परिवारों में जो गरीब हैं और अचानक दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और परिवार का कोई भी सदस्य छोड़कर चला जाता है, तो उसकी मदद सरकार करेगी, इसलिए यह स्कीम चलाई गई। इस स्कीम का चलाने का और कोई मोटिव नहीं है, ये स्कीम सिर्फ आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए है। दूसरा, अगर परिवार में किसी को डिसेबिलिटीज़ आ जाए, जैसे कि मान लो कोई परिवार में अपंग हो जाए या कोई और डिसेबिलिटीज आ जाए जो परमानेंट हो, वो ठीक ना हो पाए, तो ऐसी स्थिति में भी सरकार उनको आर्थिक सहायता प्रदान करती है परिवार को। इसके लिए एलिजिबिलिटी यही है कि पहले तो परिवार का बीपीएल होना बहुत ज़रूरी है। अगर परिवार बीपीएल नहीं है तो क्या वो स्कीम नहीं भर पाएंगे? ऐसा नहीं है, वो भी फार्म भर पाएंगे, लेकिन उनकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो वो इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे, उनको आर्थिक सहायता सरकार द्वारा नहीं दी जाएगी। और इसमें सारी चीज़ें देखने के बाद इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कहाँ से अप्लाई होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ये आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने ये योजना लाई है, तो इसमें बीपीएल परिवारों को शामिल किया गया है, उन परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी पारिवारिक आय फैमिली आईडी में 1,80,000 से कम है। इनका एक वेब पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, जहां से आप इसको अप्लाई करा सकते हो। डॉक्यूमेंट्स में पहले बता देता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट्स देखिए, सबसे पहले इसमें आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद फैमिली आईडी लगेगी और आधार कार्ड दोनों का लेके आना पड़ेगा, यानी कि जिस सदस्य की मृत्यु हो गई है तो उनका साथ में डेथ सर्टिफिकेट भी लगेगा, प्लस उनका हरियाणा रेजिडेंट भी लगेगा कि ये हरियाणा के रहने वाले थे। और जो एप्लीकेंट है उसकी भी यही सारी चीज़ें आपको लेके आनी पड़ेंगी। एप्लीकेंट यानी कि जो बेनिफिशियरी है जिसको बाद में लाभ मिलेगा, उसका हरियाणा का डोमिसाइल बना होना चाहिए, परिवार में उसमें 1,80,000 से कम आय होनी चाहिए, परिवार का फैमिली आईडी में ही सदस्य होना चाहिए, और अगर बीपीएल परिवार है तो उनको भी ये सहायता दी जाएगी। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको पोर्टल पर जाना होगा, पोर्टल का लिंक मैं दे भी दूँगा। दूसरा, इसमें जब आप फार्म भरोगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है आपने। और ये स्कीम दी किसको जाएगी? तो ये स्कीम दी जाएगी जिनकी आयु 6 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है, और इस उम्र के दौरान अगर परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तब दी जाती है, या फिर मान लो कोई स्थायी अपंगता आ जाए, परमानेंट डिसेबिलिटीज़ आ जाए, तो परिवार को ये सहायता दी जाती है। इसमें बीपीएल परिवार में उम्र का मैंने बता दिया, विकलांगता का आपको बता दिया। और इसमें आपको क्या होता है, इस योजना का जो लाभ मिलेगा वो आयु के हिसाब से मिलेगा। मैं आयु का यहाँ पे चार्ट भी लगा देता हूँ और साथ के साथ आपको बता भी देता हूँ। तो 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या डिसेबल हो जाता है तो उसको सरकार द्वारा 1 लाख की सहायता दी जाएगी। अच्छा, दूसरा, इसमें 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक जिनकी आयु है और उनके साथ अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो उनको 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी सरकार द्वारा। और 18 से लेके 25 साल तक के उम्र के जो भी सदस्य हैं, अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो 3 लाख रुपए तक की सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। 25 से लेके 45 साल तक अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाता है तो उनको 5 लाख तक की सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। और 45 से लेके 60 वर्ष तक अगर ऐसी स्थिति आ जाए, अपंगता आ जाए या परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, उस एप्लीकेंट की या उस सदस्य की जिसकी उम्र में का ब्यौरा मैं अभी बता रहा हूँ, तो उसमें आपको 45 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक 3 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें और हैं। जब आप फार्म भरोगे तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है और प्रधानमंत्री
सुरक्षा बीमा योजना है जो 20 रुपये की होती है, और जो जीवन ज्योति बीमा होता है वो 436 रुपये का सालाना होता है। अगर आपने बैंक अकाउंट से ये पैसे कटे हुए हैं तो ये पैसे अलग से आपको नहीं मिलेंगे, वो सारी चीज़ें दोनों ही स्कीम आपकी इसी स्कीम के अंदर आएंगी। मान लीजिए आपने बैंक से भी कराई हुई है स्कीम और आप ये फार्म भी भरते हो, तो क्या आपको दोनों तरफ से पैसा मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको एक ही तरफ से पैसा मिलेगा, या तो आप बैंक से ले सकते हो और या फिर स्कीम के थ्रू ले सकते हो, एक ही जगह से मिलेगा। और मैं तो कहूँगा ये स्कीम के थ्रू लो, क्योंकि इसमें बेनिफिट ज़्यादा है। अगर आप स्कीम के थ्रू लेते हो तो आपने मान लो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा करा रखा है, वो भी 2 लाख का है, और जो सुरक्षा बीमा योजना है जो एक्सीडेंटल केस में मिलता है सिर्फ, वो भी 2 लाख रुपए तक का है। उसका जो प्रीमियम जाता है सालाना वो 20 रुपये का जाता है। तो ये दोनों स्कीम के अंदर शामिल है। अगर किसी परिवार के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो वो इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप यहाँ कमेंट में डाउन भी कर सकते हैं भी हाँ मेरी ये क्वेरीज़ है। प्लस हमारा यूट्यूब चैनल पर आप जुड़ जाइए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। साथ के साथ हम LIC जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा और वाहन बीमा की कार्य भी करते हैं। तो अगर आपको वाहन बीमा करवाना हो, स्वास्थ्य बीमा करवाना हो, जीवन बीमा करवाना हो, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप हमारे पास से जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।